गीता का अंतिम अध्याय है ये। और मैं जब भी इसमें लोगों से बात करता हूँ या डिस्कोर्सेस होते हैं हमारे, तो मैं हमेशा ऐसा फील भी करता हूँ और लोगों को बोलता भी हूँ कि ये गीता का अंतिम अध्याय जरूर है, बट हमारे जीवन का पहला अध्याय है। क्योंकि इसके बाद असली परीक्षा और असली अध्ययन शुरू होता है कि हम गीता के इस पूरे सार को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। यहाँ तक तो हम सीख रहे थे और जान रहे थे गीता के बारे में। अंतिम अध्याय के बाद अब हमारा कर्म शुरू होता है कि हमने इसको कितना समझा और इससे हमें क्या प्रेरणा मिली और अपने जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो सारी गीता होने के बाद बहुत ही रोचक है कि अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मोक्ष और त्याग का अंतर बताइए मुझे। और इसका मतलब मैं ये समझा हूं कि कृष्ण ने अर्जुन को इतना नींद से जगा दिया, सचेत कर दिया कि अब उन्हें जब बोला कि तुम कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दो, तो उन्हें ये लगा अगर मैं सारे कर्म के फल की ही आसक्ति छोड़ दूं, तो फिर तो मेरे को किसी भी चीज की आसक्ति नहीं है, तो फिर मैं कर्म भी कैसे कर कर्म पाऊंगा। करूं ही क्यों? हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे को बताइए कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। क्या मैं सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाऊं और कोई भी आसक्ति ना रहे? अगर कर्म के फल की नहीं है तो कर्म की भी आसक्ति क्यों होनी चाहिए? और या फिर मैं सन्यास ले सकता हूं लेकिन कुछ त्यागू नहीं, बिना त्याग करे मैं कैसे सन्यास लूं? तो इट इज लाइक जैसे सारा कोर्स होने के बाद भी आपके मन में डाउट रह जाता है। एग्जाम से पहले आप इंस्ट्रक्टर से पूछते हो, सर मेरे को ये तो बताइए, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये उस तरह की फीलिंग अर्जुन ने शेयर करी। और कृष्ण भी एक बहुत ही परफेक्ट गुरु की तरह उनको एक तरह से पूरी गीता का सार है अध्याय 18 में, जिसको मोक्ष संन्यास योग बोलते हैं, कि आप सही। मोक्ष को संन्यास से कैसे जोड़ सकते हैं। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास आवश्यक है। और संन्यास क्या है वो ये बताते हैं, जिसमें यह भी बताते हैं कि कर्म के 5 प्रेरक कैसे होते हैं। अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और संस्कार, ये 5 चीजें। तो ये भी अध्याय बहुत गूढ़ है, बहुत सारे नगेट्स इसमें भरे पड़े हैं। और 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, संकल्प और सुखों का भी बखान करते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले सात्विक, राजसिक, तामसिक हमको प्रवृत्तियां बताई थी। और कृष्ण यह भी बताते हैं, अल्टीमेटली यही कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है उसको तुम नहीं छोड़ सकते हो, और उस स्वभाव से जुड़ा जो उत्तरदायित्व है तुम्हारा समाज के प्रति, विश्व के प्रति, उसको भी तुम नहीं छोड़ सकते। तो शुरू करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, केशी सूदन, ये बतलाएं आप, त्याग और संन्यास का कैसे हो मेल मिलाप? मोक्ष और संन्यास का योग कैसे हो सकता है? और जैसे मैंने पहले अध्याय में बताया था, जब उन्होंने बोला था कि अच्युतन, आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, तो अर्जुन ने कृष्ण के हर एक नाम को एक बहुत ही पर्पसफुली उस नाम का उपयोग किया है। वो सिर्फ ऐसे ही पर्यायवाची नहीं है, कहीं मधुसूदन बोल दिया, कहीं केशव बोल दिया, कहीं गिरधर बोल दिया। तो यहाँ पे हे ऋषिकेश, केशी सूदन, ऋषिकेश मतलब सारी आपकी जो इच्छाएं होती हैं उनको आपने, जिनके आप स्वामी हो, इच्छाओं के आप स्वामी हो, ये ऋषिकेश का अर्थ है कि आप तो ऋषिकेश हैं। तो एक तरफ आपने सारी इच्छाओं को जीत रखा है। और केशी सूदन है। केशी सूदन का मतलब अगेन, जो आपने शत्रुओं का दमन करते हैं, वही इच्छाएं जो होती हैं हमारे शत्रु भी बन जाती हैं। तो इच्छाओं के स्वामी होते हुए आपने इच्छाओं को कैसे मारा है, तो यह सिर्फ गुण आप ही जानते हैं। यह टैलेंट ये सिर्फ आपके पास है, तो इसलिए उसने पुनः इनको एक एक बहुत ही विशिष्ट संज्ञा से पुकारा है कि हे ऋषिकेश, केशी सूदन, ये बतलाए आप, त्याग और संन्यास का कैसे हो मेल मिलाप? तो कृष्ण बोले, कोई ज्ञानी कहते हैं कर्मों का त्याग संन्यास, और कुछ कहते कर्म में ना हो फल आभास। कुछ कहते हैं छोड़ कर्म दो जैसे छोड़ो दोष, या कहते ना तजो कभी ज्ञान दान तप रूपी कोश। त्याग और संन्यास में त्याग के गुण बतलाता हूँ, 3 तरह के त्याग की मैं गाथा तुझे सुनाता हूँ। तो कृष्ण बोले कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का त्याग संन्यास होता है, और कुछ कहते हैं कि जिसमें फल का आभास नहीं हो वह संन्यास होता है। कोई कहते हैं कर्म छोड़ दो जैसे कि कोई दोष हो उसमें, और कोई कहते हैं यज्ञ, दान और तप, इन तरह के कर्म को कभी नहीं त्यागो।
तो मैं रानी तेरे को जी। बतलाता हूं कि त्याग और संन्यास में त्याग किसे बोलते हैं और क्या त्यागना चाहिए। यज्ञ, दान और तप कर्मों को ना तज होए निर्वाण, ये तीनों कर्म है पावन निर्मल कहीं सभी विद्वान। यज्ञ, दान और तप को पार्थ करे जो इच्छा त्याग, वही मनुज है सच्चा हीरा पाए हरु अनुराग। तो चाहे कुछ भी आप कर्म आप करना चाहो नहीं करना चाहो, ये एक नगेट है बिल्कुल फाइनली, जिसको अगेन जैसे हमने बहुत सारे बोले कि आप कैसे सोच सकते हो आप सही चुनाव कर रहे हो अपने जीवन में। नहीं, राजसिक सात्विक तामसिक एक फ्रेमवर्क है, ओम तत्सत एक फ्रेमवर्क है, कर्म अकर्म विकर्म एक फ्रेमवर्क है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एक है। तो इसी तरह यज्ञ, दान और तप, ये तीन तरह की जो आपके कर्म होते हैं या जो आपकी भावनाएं होती हैं यज्ञ करने की, दान करने की या तप करने की, इनका कभी दमन नहीं करना चाहिए, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये तीन चीजें होनी है, हमको हमेशा याद रखना है। यज्ञ, दान और तप, इनको हम कभी नहीं त्यागे। कर्म तू जिसका उत्तरदायी तजना उसका पाप, मोह जो भूले मूल कर्म को दे अंध कीर्ति छाप। जिस कर्म के हम उत्तरदायी हैं, जो भी होते हुए, हम अगर बच्चे हैं तो हमारा उत्तरदायी क्या बनता है? हर चीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि तभी हम ग्रो करेंगे। चाहे वो पोषण हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो विचार हो। यदि हम अपना भोलापन पहले छोड़ दें, हम जिसे बोलते हैं ना, आजकल प्री टीन्स बोलते हैं, एडोलेसेंट से पहले बच्चे जो है बड़े होने की जल्दी में बहुत कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे उनका बचपना पहले ही खत्म हो जाता है। तो बच्चे का धर्म है एक निश्चल निर्मल प्रकृति को अपनाना और उस निश्चल भाव से सब कुछ स्वीकार करना। यदि बच्चा पर्पसफुली वो छोड़ दे, तो वह एक पाप के समान है। यदि आप अडल्ट हो जाए, तो आपका उत्तरदायी है अपने आसपास बच्चों का, अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण करना। यदि आप वह छोड़ दें, यदि आप पिता हैं, माता हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, आपका एक उत्तरदायी बनता है उस रोल के प्रति। तो कोई भी कर्म जिसके लिए आप उत्तरदायी हैं, लेकिन आप उसको छोड़ रहे हैं, लोभ की वजह से, क्रोध की वजह से, आलस्य की वजह से, तो उसको तजना, उसका त्याग करना पाप समान है। और जो भी व्यक्ति ऐसा कर्म छोड़ता है जिसका वह उत्तरदायित्व होता है, वह उसको सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। वो त्याग कर्म नहीं है, वो पाप है। वो पाप है। तो जिसका आपको आपको पता है, और यही अर्जुन भी क्षत्रिय होते हुए उसका कर्तव्य था रक्षा करना धर्म की, और वो अपना कर्म क्षत्रिय कर्म भूल रहा था, इसलिए वह गलत था। कर्म क्रिया और श्रम को जो भी कष्ट समझता जाए, ऐसे त्यागे कर्म का अर्जुन कभी न फल हो पाए। कि जो सही। मेहनत को कष्ट समझे, तो मेहनत को कष्ट नहीं समझना है। मेहनत कर रहे हो इसका मतलब अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, भाई इतना कर लिया अब और नहीं करेंगे, बहुत मेहनत हो गई, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो उस समय वो कहीं ना कहीं परिश्रम को भी कष्ट समझ रहे हैं। लेकिन परिश्रम जो आगे भी पता चलेगा, किसी कर्म को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए चेष्टा उनमें तो से एक कंपोनेंट है। तो यदि हम पूरी चेष्टा, पूरा श्रम नहीं करेंगे, तो वह कर्म अधूरा रह जाएगा, और इसीलिए ऐसे कर्म का फल कभी नहीं मिल पाएगा। कर्म करे जो कर्म के हेतु फल की इच्छा त्याग, वही सात्विक कर्मी अर्जुन, वही सत्य का भाग। कुशल कर्म से राग रखे ना अकुशल कर्म से दोष, ज्ञान सहित संदेह रहित ऐसा कर्म संदेश। तो जो अच्छे कर्म के प्रति राग ना रखे, वो ये ना सोचे कल मैंने ये किया था, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया, और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, या चलो आज भी वही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने कर्म के फल के प्रति एक आसक्ति पैदा कर ली। जो अच्छा कर्म हुआ था उसके प्रति वो उसमें राग पनप गया उसके लिए, कि हाँ बस यही काम करेंगे, यही अच्छा होता है। और अकुशल कर्म से जो द्वेष नहीं रखता, कि नहीं नहीं, ये अच्छा कर्म नहीं है, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। जो कर्म आपके लिए सही नहीं है वह मत करे, लेकिन उसके प्रति द्वेष ना रखे। तो जो ज्ञान को रख के, संदेह को परे रखकर कुशल कर्म के प्रति ना तो अपनी आसक्ति रखता है, और अकुशल कर्म के प्रति ना ही कोई द्वेष रखता है। सब कर्मों का त्याग करे जो ना कोई देहदारी, कर्म के फल का त्याग परंतु हरि प्रेम अधिकारी। कितनी बिल्कुल। बार ये तो वही बात है कि हम कर्म फल के का फल त्याग। का त्याग हाँ, बहुत आवश्यक है।
कर्म का त्याग आपको नहीं करना है, पर उसके साथ जो आपका लगाव है उसका त्याग करना है। उसका त्याग करना है। करेक्ट। कर्म का करेंगे तो फल तो मिलना ही है और आपको मालूम भी है, लेकिन बिल्कुल। हाँ, उसके प्रति आप एकदम अपना सब आप वो हो जाएं और उसमें इतना वो हो जाएं कि ये तो होना ही, मुझे ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उसके कर्म का फल फल ना तज, यदि शुभ भी अशुभ हो जाए, त्याग करे जो क्या भय, उसको मोक्ष में जीता जाए। तो वही कि जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया, फिर वो फल की चिंता नहीं करता कि शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, उसका अधिकार उसको नहीं है। और जिसने त्याग कर दिया उस भावना को, उसको ना कोई भय सताता है, ना कोई चिंता सताती है। वो एक तरह के निर्वाण में जीता चला जाता है, क्योंकि वो कभी लिप्त हुआ ही नहीं था। सिद्ध जो जिससे कर्म सभी, पांच है वो सिद्धांत। सुन मुझसे हे अर्जुन, कैसे कर्म पाए सुखांत। यहाँ पर आकर वो एक और नगर देते हैं कृष्ण। कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण कर्ता आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। जितना हम गीता पढ़ते हैं, इतना विस्मित होते हैं कि इतने गूढ़ फिलॉसफी और इतने प्रोफाउंड और एक्यूरेट फ्रेमवर्क्स कैसे किसी ने सोचे होंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्रम पंचमम। कि किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पांच चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब एक पर्पस, एक फाउंडेशन तो होना चाहिए। आप कोई भी कर्म ऐसे ही उठ के नहीं करने चल सकते कि आज चलो मैं ये करता हूं। तो कोई ना कोई कर्म के पीछे आपका एक पर्पस, एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए। वो कर्म काहे से निकलना चाहिए? वो कर्म आपकी अपनी प्रवृत्ति से निकलना चाहिए, आपके स्वधर्म से निकलना चाहिए। तो जो भी कर्म आपके धर्म से अलाइंड होता है, वो उसका फाउंडेशन बन जाता है। और अगर फाउंडेशन ही हिली हुई हो, आपको धर्म अधर्म का ही अंतर नहीं पता हो, या उस धर्म में त्याग की भावना नहीं हो, आपका कोई लालच हो, कोई अहंकार हो, तो जिसकी फाउंडेशन ही हिली होगी, वो तो बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी, वो कर्म कैसे पूरा होगा? तो इसलिए पहली चीज चाहिए अधिष्ठान। फिर चाहिए कारण। अधिष्ठान का मतलब पर्पस हो गया। उसके बाद चाहिए कारण, जो चीज उसको एक आकार दे सके कर्म का, कि हाँ, हम यह करना चाहते हैं, इसका ध्येय ये है। आपके पास एक ध्येय मिल गया। फिर कर्ता आकार। ध्येय ध्यान में रखते ही कर्म तो नहीं हो सकता। एक कर्ता चाहिए जो उस कर्म को पूरा करेगा। हमारी मनुष्य योनि में हमने जो जीवन लिया है, हम उसके कर्ता बन जाते हैं, क्योंकि हम वो चैनल बन जाते हैं जिससे हम तरह तरह के कर्म कर सकते हैं। फिर चाहिए नाना प्रकार की चेष्टा। तो सिर्फ एक नहीं, विविधाष्ट प्रतीक चेष्टा। तो कृष्ण को भी पता है कि कर्म पूरा करने के लिए खाली एक तरह की चेष्टा का से काम नहीं चलता, नाना प्रकार की चेष्टा करनी पड़ती है, जिसको हम भाषा में बोलते हैं साम दाम दंड भेद। कि जो चीज जैसा टूल है वैसा कर्म का आकार चाहिए। और दैवीय संस्कार। अब सिर्फ अधिष्ठान हो गया, कारण हो गया, कर्ता हो गया, चेष्टा हो गई, आवश्यक नहीं कि कर्म पूरा होगा। आपको दैवीय संस्कार भी चाहिए। दैवीय संस्कार मतलब जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उन सब का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जिसे हम बोलते थे ना ओम तत्सत में ओम। सो ओम के द्वारा हम वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका भी आह्वान करते हैं कि ये एक पुण्य कार्य हो रहा है, इसमें अपना योगदान दीजिए। जो दैवीय संस्कार है, जो और लोगों की भी कर्म हो रहे हैं, वो भी हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। तो हम दैवीय संस्कार के थ्रू ये अपेक्षा रखते हैं कि जो बाकी लोगों के कर्म है, वो भी इस कर्म के साथ अलाइन हो जाए, ताकि ये कर्म पूरा हो सके। शरीर मन वाणी के द्वारा कर्म दुकर्म अपनाए, नर नारी इन पंच साधनों बंधन बंध जाए। अब इस कर्म को पूरा करने के लिए आपको शरीर, मन और वाणी, इनके द्वारा अपना कर्म जो है समर्पित करना है। कर्म विधि के होने पर भी जो स्वयं को कर्ता माने, अज्ञानी व बुद्धि भ्रष्ट है, सत्य को ना पहचाने। और ये सब करते हुए करता आप जरूर हैं, लेकिन आपके मन में वह अभिमान, वह भावना नहीं आनी कि ये मैं कर रहा हूं। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, आप सिर्फ एक यंत्र हैं, जो उसमें वह कर्म करने की भावना भी जागृत हुई है, वह कर्म करने की शक्ति भी आपको मिली हुई है, लेकिन कर्म आपके द्वारा नहीं हो रहा। आप सिर्फ एक उसका चैनल हैं।
बुद्धि लिप्त न जिसकी, ना अहम का रखे साथ, भी प्राणियों हत कर भी ना पापी ना अपराध। तो जिसने अपना धर्म पहचान लिया है, जिसने अपना अहम त्याग दिया है, वह अगर किसी प्राणी की हत्या भी करता है, तो भी वह पाप और अपराध इसलिए नहीं है क्योंकि वह अगर किसी की जान ले रहा है, वो किसी किसी धर्म के अनुरूप ले रहा है, उसका वह धर्म है। अगर सांप के ऊपर आप अटैक करते हैं और सांप काट लेता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, सांप को उसमें पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि सांप ने अपना सिर्फ वह धर्म निभाया है जैसी उसकी प्रकृति बनी है। अगर आप शत्रु का दमन करते हैं, उसमें भी आप हत्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक सैनिक हैं, अगर आप एक क्षत्रिय हैं और आपका धर्म है अपने राष्ट्र की, अपने समाज की रक्षा करना, तो उसके में आप पाप के अपराधी नहीं बनते हैं। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता से होती कर्म की पूरी प्रेरणा, कारण कर्म व कर्ता कर्म की सचेतना। तो अब अल्टीमेट चीज आ जाती है स्वधर्म के ऊपर। और हम स्वधर्म कैसे पहचानेंगे अपना? सिर्फ ज्ञान के द्वारा। हम किसी धर्म के द्वारा अपना स्वधर्म नहीं पहचान सकते कि मैं फलाने समाज का पार्ट हूं तो मेरा धर्म ये होना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मैं किसी और धर्म का प्रचारक हूं, या मैं किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं तो मेरी निष्ठा ऐसी है। इसके द्वारा आप अपना स्वधर्म नहीं पहचान सकते। सिर्फ ज्ञान के द्वारा, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता से कर्म की पूरी प्रेरणा होती है। ज्ञान ज्ञान तो वह फैक्ट है कि दिस इज हु यू आर। ये जो उस ज्ञान को ज्ञाता तक ले जाता है, और ज्ञाता जिसको वह ज्ञान प्राप्त होता है। तो कर्म की पूरी प्रेरणा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, एक चैनल की आवश्यकता है जो उस ज्ञान को ज्ञाता तक ले जाए। और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो आदमी ज्ञानी बन जाता है, जिसके पास ज्ञान आ जाता है, उससे पता चलता है उसको कि मेरी धर्म क्या है। तो क्या है ये ज्ञान? तीन तरह के ज्ञान भय, कर्म व कर्ता तीन, कर्म दुकर्म की गाथा इसी गुण गंगा के अधीन। तो अब तीन तरह का ज्ञान होता है, तीन तरह के कर्म होते हैं, तीन तरह के कर्ता होते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। हमने बात शुरू करी, कर्म के लिए पांच तरह के संसाधन चाहिए: अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और संस्कार। लेकिन उस कर्म को करने के लिए कि सही कर्म क्या है, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान बताते हैं कि तीन तरह का होता है। और क्योंकि तीन तरह का ज्ञान होता है, इसी तरह उसके कर्म भी तीन तरह के बन जाते हैं और उसको करने वाला भी तीन तरह का बन जाता है। क्या है वो तीन तरह का ज्ञान? जिस ज्ञान के द्वारा जगत में ईश दिखे अपार, सात्विक बुद्धिशील है वह ज्ञान मोक्ष का द्वार। जिस ज्ञान के द्वारा आपको हर चीज में, हर वस्तु में, हर प्रोसेस में ईश्वर दिखाई देता हो। ये बात कई बार पहले भी आ चुकी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में भी, कि हर किसी में तुम मेरा ही रूप देखो, विश्व रूप दर्शन में भी, विभूति योग में भी। तो जिस ज्ञान में आपको हर चीज में ईश्वर का वास दिखता हो, वह ज्ञान बुद्धिशील है। अगर कोई ज्ञान आपको भ्रमित करता है कि ये तो काला आदमी है, ये मोटा आदमी है, ये तुम्हारे साथ उठने बैठने लायक नहीं है, ये छोटा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, वह ज्ञान सात्विक और बुद्धिशील नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सही चीज। किंतु ज्ञान जो प्राणी में भेदभाव दिखलाए, राजस समझो ऐसे ज्ञान को और मोह ले जाए। कोई आपको ऐसी शिक्षा दे, ज्ञान तो वो भी हुआ जिसे इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। हम सोचते हैं कई जगह ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनमें एक अलग तरह का ज्ञान परोसा जाता है कि यह प्राणी ऐसा है, ये प्राणी ऐसा है, तुम तो ऐसे हो, हम वैसे हैं। जिसमें भेदभाव दिखलाया जाता है, ईश्वर का रूप नहीं दिखलाया जाता। वह आपको किसी न किसी आसक्ति से बांध देता है। आपकी पेडिग्री की आसक्ति, आपके धन की आसक्ति, आपकी एजुकेशन की आसक्ति। तो वो राजसी ज्ञान है, वो सात्विक ज्ञान नहीं। और यदि निज काया में ज्ञान ध्यान रमाए, तामस है वह ज्ञान पतन की ओर शीघ्र ले जाए। और ऐसा ज्ञान जो आपको सिर्फ अपने में सीमित कर देता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हें जो करना है अपने लिए करना है, वह ज्ञान जो है तामसिक है। तो ज्ञान भी ऐसा नहीं कि सारी नॉलेज जो है वो सारी अच्छी होती है। सात्विक, राजसिक या तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं, और यह हमें समझना चाहिए कि यह ज्ञान जो है हमको किसी तरह की लिप्सा में बांध रहा है, या हमको हमारी ओर सीमित कर रहा है, या हमें सबको ईश्वर का रूप मान के उस तरफ प्रेरित कर रहा है।
इसी तरह वह कर्म है सात्विक शास्त्र नीति अपनाए, राग द्वेष फल अहम से वंचित आगे मनुष्य बढ़ाए। यदि कर्म हुए फल की इच्छा संग अहम दर्शाए, राजस है वो नश्वर है, कर्म गति ना पाए। और इसी तरह आपने तीसरा गेस कर लिया होगा कि जिस कर्म में मोह बसे ना ध्यावे जो परिणाम, हिंसा हानि तामस होते ऐसे कर्म के नाम। तो अब जिस कर्म में आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह सात्विक कर्म हो गया। जिस कर्म में आप फल से बंधे हुए हैं, वह राजसिक कर्म हो गया। और जिस कर्म में आप अपने आप में इंडल्ज कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, वह तामस कर्म हो गया। तो ये ज्ञान की बात हुई, कर्म की बात हुई। अब कर्ता की बात। कर्ता सात्विक की मुझ सुन लो अब पहचान, राग रहित धृतिशील रहे, सिद्धि असिद्धि समान। कर्म फलों की इच्छा राखे, शोक हर्ष जो बरते, हिंसा का वे मूल भय, राजस उनको कहते। तामस है कर्ता वो जिसकी बुद्धि हो अज्ञान, हम आलसी हठी विषादी गुण उसकी पहचान। तो अब सात्विक कर्ता वह हो गया जो हमेशा अपने एक स्थिर प्रज्ञ स्वभाव में रहता है, सिद्धि असिद्धि उसके लिए बराबर है, मलंग फकीर है बिल्कुल, वह सात्विक कर्ता है। और जिस कर्ता ने अपने आप को फल से बांध लिया, कुछ मिला तो बहुत खुशी से फूला नहीं समाया, नहीं मिला तो शोक में डूब गया, उसमें हिंसा का मूल रहता है और वह राजसिक कर्ता होता है। और जिसकी तो बुद्धि ही मारी गई है, अहंकारी है, आलसी है, विषादी है, सारे टाइम कुछ ना कुछ आदमी पे हिंसा करता रहता है किसी ना किसी तरह की, वह कर्ता तामसिक हो गया। हे धनंजय तुझसे कहता बुद्धि धैर्य के गुण, तीन तरह के भेद बताऊं बात जो मेरी सुन। तो अब वो बोलते हैं ज्ञान मैंने बताया, कर्म मैंने बताया, कर्ता मैंने बताया। जैसा आदमी को ज्ञान प्राप्त होगा, वैसा वो कर्म करेगा और उस तरह का कर्ता बन जाएगा। और उस मनुष्य की बुद्धि और धैर्य भी वैसी ही बनती जाएगी। तो बुद्धि जो प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति समझाए, भय अभय को भेदे पार्थ सात्विक वह कहलाए। जो बुद्धि आपको यह ज्ञान दे कि यह अच्छा धर्म अच्छा। संगत है, न्याय संगत है और यह धर्म संगत नहीं है, वह तो सात्विक बुद्धि है। लेकिन जो बुद्धि धर्म अधर्म का भेद ना जाने, कर्म अकर्म झुठलाए, पार्थ राजसी वह बुद्धि राज द्वेष फैलाए। और जो बुद्धि जो है धर्म अधर्म का भेद नहीं जानती, मंथरा ने जाके केकई को बोल दिया, अरे राम तो राजा बन जाएंगे, तुम्हारे पुत्र का क्या होगा, भरत को क्या मिलेगा। कैसी बुद्धि है, धर्म अधर्म का भेद नहीं जानती, सिर्फ आसक्ति जानती है कि नहीं इसको यह मिला और तुमको यह नहीं मिला। क्या हुआ, उससे सिर्फ राग और द्वेष ही फैला। तो वह राजसिक बुद्धि थी। और अधम को धर्म है जाने उल्टी ओर ले जाए, पार्थ ऐसी बुद्धि तो तामसिक ही कहलाए। और जो बुद्धि बोले ये तो अधर्म ही मेरा धर्म है, जैसा कि दुर्योधन समझता था। दुर्योधन ने महाभारत में कहा भी है कि मुझे पता है यह सब गलत है, किंतु मैं ऐसा ही हूं और मुझे यह ही चाहिए। उसने अधर्म को ही अपना धर्म बना लिया। तो वह बुद्धि बिल्कुल उल्टी और तामसिक है। इसी प्रकार धैर्य की बात करते हैं। सात्विक होता धैर्य वही जो ग्रहण सहज कर जाए, इंद्रिय वश में रखे पार्थ और सभी क्रियाएं। धैर्य यदि हो फल के कारण काम भोग धन हेतु, आसक्ति ही पार्थ देता राजस जान उसको तू। शोक विषाद भय और लाए तामस धृति पहचान, धैर्य नहीं वह देगा पार्थ दुष्ट बुद्धि अभिमान। तो ये भी कई बार एक हमारी गलत धारणा होती है, भ्रांति होती है कि धैर्य हमेशा सही होता है। धैर्य सही जगह रखना चाहिए, जहां पे लिखा है कर्म जो तेरा उत्तरदायी उसको तजना पाप। यदि हमारा कर्म है किसी जगह बोलना और हम धैर्य रख के नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं, तो हम पाप कर रहे होते हैं। तो धैर्य सात्विक वही होता है जिसको हम सहजता से ग्रहण कर सकते हैं। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है लेकिन हम चुप बैठ रहे हैं। तो अगर हमने अपनी इंद्रियों को जबरन कंट्रोल कर रखा है, वह सात्विक धैर्य नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई दोष पैदा करेगा। और इसी वजह से धैर्य यदि किसी फल के कारण हो, आपको कुछ बोलना चाहिए लेकिन आप चुप रह जाते हो कि नहीं बोलूंगा तो बॉस उल्टा नाराज होगा, मेरे को प्रमोशन नहीं देगा, या मैं क्यों दूसरे के सामने बोलूं। कहीं ना कहीं आपकी कोई कामना रहती है कि मेरे को इस धैर्य के द्वारा
अधिक धन मिल जाएगा। मैं राज यही बताऊंगा, जैसे आपने किसी चीज का पता है, आपको कोई चीज कहाँ पर है, लेकिन आप नहीं बताते कि वो मैं ले लूंगा, तो वो धैर्य भी आपका फल के कारण है, वो सात्विक धैर्य नहीं है। और यदि कोई ऐसा धैर्य है जो मन में उल्टा और शोक, विषाद और भय लाए, आप चुप तो करके बैठ गए, लेकिन आपके मन में कोलाहल मचा हुआ है, आप अंदर से बहुत अशांत हैं, वो आपको उल्टा डिप्रेशन ही देके जाएगा और हिंसा ही आपसे करवाएगा किसी ना किसी तरह की। तो कई बार हम बोलते हैं ना, हम लोगों का धैर्य कई जगह गलत जाता है। हम जहां बोलना चाहिए वहां चुप कर जाते हैं, और जहां चुप कर जाना चाहिए वहां उछल के बोलने लगते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें धैर्य भी कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार तीन प्रकार के सुख होते हैं। तीन प्रकार के सुख हैं होते सुन अर्जुन अज्ञान, चिर अभ्यास में दुख है हरते हरिपद देते प्रदान। किस तरह के तीन दुख सुख होते हैं? विष के जैसे पूर्व जलाते, फल अमृत के समान, हरि प्रेम और मूल समाते सात्विक कहे विद्वान। कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जो पहले विष की तरह जलाते हैं, बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनका फल अमृत के समान होता है। जो भी हम परिश्रम करते हैं, हर चीज को थोड़ा समय लगता है। जब तक हम परिश्रम कर रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को कष्ट होगा, लेकिन हमें पता है कि इसका जो फल है वह अमृत के समान मीठा होगा। तो ऐसा जो सुख होता है बिल्कुल सात्विक होता है। किंतु इंद्रियों आसक्ति योग युक्त अमृत सी पहचान, राजस है वे सुख जो बढ़ते अंतः विष के समान। कुछ ऐसे सुख होते हैं जो हमें जिस समय वो सुख धारण करते हैं उस समय तुम्हें तो बहुत आराम मिलता है, हमने बहुत रेशमी मखमली कपड़े पहन लिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन खा लिया, लेकिन अंततः वो विष के समान दुख दे जाते हैं। हमने ऐसा भोजन खा लिया कि हमारी काया फूल के 4 गुना हो गई, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल निर्लिप्त हो गया, और उसके बाद हम अनेक रोगों से घिर गए। तो यह कैसा सुख हुआ? ये तो राजस सुख हुआ। शुरू में सुख देता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वह सुखदायक नहीं होता। आदि और अंत तक भावे, निद्रा आप आलस्य बढ़ावे, सुख रूपी दुख घर लावे, तापसी सुख कहलावे। किंतु ऐसा सुख जो हर समय हमें आलस्य, निद्रा और हमारी शक्तियों का दमन ही करता जाए, वह सुख एक्चुअली में तो दुख होता है, और वह तामसी सुख होता है, जो हमें इंडल्जेंस देता है, प्लेजर तो देता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तीन लोक में कोई न वस्तु, न पृथ्वी आकाश, इन तीन गुणों से मुक्त रही है सब में इनका वास। तो ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक है, ये सारे के सारे हर प्रवृत्ति में, हर मनुष्य में, हर जीव में बसे हुए हैं। इनसे कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि थोड़ा लंबा अध्याय है, आज यहाँ रुकते हैं और चर्चा करते हैं जो हमने अभी तक समझा, कि कर्ता का कर्म क्यों पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमको। हमको अधिष्ठान चाहिए, कारण चाहिए, कर्ता चाहिए, चेष्टा चाहिए, संस्कार चाहिए, और हम यज्ञ, दान और तप क्यों नहीं छोड़ सकते, और अगर उन्हें छोड़ना है तो उनके प्रति क्या कामना छोड़नी चाहिए। किस तरह के ज्ञान, किस तरह के कर्म, किस तरह का कर्ता, किस तरह का धैर्य, किस तरह के सुख, इन इन सब में वही भाव निकल के आता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो किस तरह हम इसको एग्रीन कर सकते हैं, जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इससे जुड़ा यदि कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है तो थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ इंट्रोड्यूस हुए इसमें अध्याय में। इतने क्लासिफिकेशंस हैं कि सब दिमाग में एक साथ बैठते नहीं हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है। एक सिंपल जीवन है, मतलब कैसा असल लगता है। में ये सब है समझने के लिए। बाकी आप अपने जीवन में सुचारू रूप से इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो कर्म हम कर रहे हैं उससे किसी को कष्ट तो नहीं है, या कोई नुकसान तो नहीं है किसी को। बाकी तो गीता पढ़ के हर आदमी को भगवान ने ये थोड़ी कहा है तुम जीवन जियो। हर आदमी जन्म ले रहा है, अपने कर्म कर रहा है, अपना जीवन पूरा कर रहा है। लेकिन ये इसमें ये इस बात का ज्ञान है कि अगर आपको थोड़ा ज्ञान हो तो आप जिस परिस्थिति में हैं, अपने को उस परिस्थिति में मुश्किल अगर हो रही है तो निकाल सकते हैं।
इन प्रिंसिपल्स को ध्यान करके। बाकी हर समय कोई गीता का ये श्लोक ध्यान रख के जीवन जिए तो वो क्या करेगा? हर समय तो वो ये सोचता ही कुछ रहेगा, सोचता कहाँ है? जीवन तो अपने आप चलता है फ्लो सुबह है, से रात जीवन तक। चला ही वो फ्लो है। इट इज ऑटोमेटिक। आपको नींद आती है आप सो जाते हैं, आपकी नींद खुलती है आप जग जाते हैं। फिर आपकी जो जो आपकी परिस्थितियां हैं, जैसा वातावरण है, उसके अनुरूप आप काम करते हैं, बिहेव करते हैं। हर समय आपको गीता के प्रिंसिपल याद रख के थोड़ी काम करना है। माइंड तो अपने आप चलता है, बस उससे हमारे संस्कार बनते हैं। जब हम उसको ध्यान में रखते हैं, जिस समय हमें उसका ध्यान आना चाहिए और आए, तो हमारे कर्मों को वो सही दिशा में मोड़ता है। मेरी समझ में तो बस इतना ही आता है। पावन और पवित्र जीवन का जो एक हाँ। मार्ग है, हाँ। वो हर परिस्थिति में बस। वही अच्छा हाँ, है। मन में आपके हाँ, ये सब रहे ये तो। सात्विक कहते हाँ, हैं, एक पवित्र जीवन हो, किसी से द्वेष नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, बस मन में ये किसी चीज की भावनाएं ऐसी। रखनी चाहिए। कर्म तो फिर आपकी बॉडी अपने आप करती जाएगी कि हमारे किसी कर्म से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई गलत दिशा में तो नहीं हो रहा है। अब बाकी तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि अपने आप आदमी कर्म करता रहता है, हर समय सोचता किधर है? हम कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं मान लीजिए, मतलब और ये कि लोगों को तकलीफ हो जनरली रही है, तो कोई आदमी ये नहीं सोचे चलता है कि मैं सात्विक कर रहा हूँ कि राजसी कर रहा ये हूँ, सोचने की जरूरत या ही नहीं है। ये होता नहीं, आपको सब एक अपने आप होता है। परिस्थिति में भगवान रखते हैं हर समय। सुबह से रात तक अगर आप सोच के करेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर माइंड में ये बात रहेगी, तो गलत करते समय आप रुक जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपने आप से योग बहुत जरूरी है। आत्म बस। संयम योग जिसे बोलते हैं, बस। कि जितना आप अपने आत्म की तरफ चिंतन करेंगे, तो जो कल आपने किया, आप ये सोचेंगे कि उसमें कितना राजसिक भाव रहा होगा या कितना तामसिक रहा होगा या कितना सात्विक है। कभी तो आप रुक के अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे ना। तो जिसे बोलते हैं कंटीन्यूअस असेसमेंट, जैसे बच्चों का मिड टर्म होता है और फाइनल एग्जाम होता है, और अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि हर रोज कुछ ना कुछ क्विज होता है, वो कंटीन्यूअस असेसमेंट होता है। तो गीता इस ओर प्रेरित करती है कि हम जब थोड़ा ठहरे, जब हमें थोड़ा समय हो, तो रिफ्लेक्ट बैक करें कि हाँ, हम जो कर्म जितने हम करते हैं, वो हमारी भावना कितनी सात्विक, कितनी राजसिक, कितनी तामसिक हो सकती है। तो बिल्कुल सही कहा क्या आपने, हर उसमें कर्म से कुछ पहले नहीं? आप हाँ। नहीं सोचेंगे, लेकिन ठीक। हाँ, समय-समय पे अपने साथ अपना बिल्कुल। साक्षात्कार करना बहुत आवश्यक है। और इसी को मेडिटेशन भी इसी को बोलते हैं, कि जब आप दुनिया के माया मोह से छूट के अपने आप के साथ साक्षात्कार करें, स्वयं से बात करें, तब आपको ये रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि आपके अंदर बहुत शांति या अशांति होगी, उसका भी आपको पता चलेगा। अगर आपका मन शांत है, इसका मतलब आप नेचुरली एक सात्विक स्टेट में हैं। अगर आपका मन अशांत है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज से बंधे हुए, कौन सी चीज अशांत कर रही है। और फिर आप जो है, इस बात का आंकलन कर पाएंगे कि कितनी चीजें आप किसी लालच के थ्रू कर रहे हैं, कि ये मुझे मिल जाए, हाय ये क्यों छूट गया मेरा। तब आपको पता लगेगा, हाँ ये कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्या छूटा जा रहा है। या ये जो मैं रिश्ता निभा रहा हूँ, ये मैं किसी क्विड प्रो क्वो में निभा रहा हूँ, कि मैं ये करूंगा तो वो मुझे ये देगा। तो नहीं, ये सात्विक रिश्ता नहीं है किसी के साथ। तो आई थिंक वो टाइम टू टाइम वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको समय मिले, चाहे दिन में 5 मिनट ध्यान लगा लिया, चाहे एट द एंड ऑफ द वीक लगा लिया, चाहे 1-2 महीने बाद काम से छुट्टी लेके कहीं चले गए और वहां पे अपने साथ समय बिताए, चाहे कुछ एक सालों बाद अपने जीवन को मुड़ के देखा कि हाँ, पिछले 5 एक सालों में ये घटनाएं हो रही हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा, लेट मी ट्राई टू कोर्स करेक्ट। तो आई थिंक ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, अवेयरनेस जरूरी कि ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, फिर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है, तब ज्ञान का मतलब है। अदरवाइज किताबें भरी पड़ी है, गीता भरी पड़ी है बुक शेल्स में, कितने लोग पढ़ते हैं।
प्रमोद जी, आदित्य जी, आप म्यूट पे हैं आदित्य। हाँ, आदित्य नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ। अब आ रही होगी। हाँ, अब आई। अब आ रही, हाँ वो स्विच नमस्कार, ऑफ। कैसे हैं आप? नमस्कार नहीं कहेंगे हम तो, ओम तत्सत कहेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। बहुत अच्छे। देखिए, जो मुझे समझ में आया ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो हम पिछले चैप्टर्स में करते आ रहे हैं उसका एक काइंड ऑफ निष्कर्ष है। तो है दिस इज ही। काइंड ऑफ अ कंक्लूजन टू द होल थिंग। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो एक तो बात यह है कि अगर पिछले चैप्टर में ध्यान नहीं दिया हो तो ये समझना बड़ा मुश्किल होगा, और अगर तब ध्यान दिया है तो ये फिर भी इसमें काफी कुछ एक साथ आता है। तो इसीलिए इसको उपसंहार। थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। एक तो ये। अच्छा, अब बात जो ये हो रही थी कि भाई अब कहाँ तक हम याद रखें कि हरदम हम गीता सार तो याद रखते नहीं है, काम के बीच में तो याद रहता नहीं है। तो उसमें ऐसा है कि देखिए, एक मुझे जो लगा, मैंने अभी साथ साथ लिख लिया। एक तो ये जो चर्चा होना चाहिए किसी भी चीज में, किसी भी आपका, आप अगर कोई भी डिसिप्लिन, आपको अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के फॉर्मूला याद रखने हैं तो फिजिक्स के चर्चा में रहना पड़ेगा। नहीं तो 10th में फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप 10 साल बाद तो उसे भूल जाएंगे, फॉर्मूला थोड़ी ना याद रहेगा आपको। तो उसके चर्चा में रहना पड़ेगा, आप उसी एरिया में काम करेंगे, उसी तरह से सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। और ये चर्चा इस तरह के, जो ये गीता जैसे आइडिया हैं, इनमें चर्चा के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग मिलके बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन चलते रहना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोर्स में डिस्कशन कर रहे हैं उसके बाद भूल गए। ये रिपीटेटिव अगर डिस्कशन चलते रहे, खास तौर से हम जब एक एडवांस स्टेज में आ जाते हैं तो हाँ, हमारे बहुत सारे चिंताएं और होते हैं। तो ये अगर मान लीजिए हफ्ते में एक बार चर्चा चलते रहे, मान लीजिए इसी कोर्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी कोर्स को हम फिर से कर रहे हैं, चलिए साहब हम फिर से ये कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन से हमें अपने आप में ये चीजें हमारे जो है सबकॉन्शियस लेवल में वो आ जाता है, और फिर वो एक, कहते हैं कि वो एक स्वभाव बन जाता है उसी तरह से सोचना। तो जिस तरह से मान लीजिए कि वो जो जैन हैं, उनका स्वभाव ऐसा बन गया है, वो खाने से पहले उनको एकदम से आता है कि इसमें कहीं लहसुन प्याज कुछ है तो नहीं। वो खाना छूते ही उनका पहले दिमाग में पहला वही चीज आता है। तो अगर हम इसका चर्चा करेंगे तो ये होगा, किसी भी काम करने से पहले हमें एक बार आएगा ये सात्विक है, ये हमें कोई भी डिसीजन लेने के से पहले तो हमें वो सात्विक राजसिक और तामसिक का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्वभाव स्वभाव बन जाता है, एक हैबिट हो जाता है करने का। और ये हैबिट चलते चलते, जैसे किसी एक फैमिली में किसी एक को है और दूसरे को समझाया, बाप ने बेटे को समझाया, और इस तरह से अगर वो फैल जाए तो उसी को वही संस्कार बन जाता है। तो एक संस्कार होता क्या है, एक सोची समझी सही स्वभाव जो है वही संस्कार होता है। तो इसको अगर हम चर्चा में रहेंगे तो धीरे धीरे यही हमारा संस्कार बन जाएगा। तो उसमें हमें सोचना, अलग से सोचना नहीं पड़ेगा कि जैसे गाड़ी चलाते वक्त ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे भाई अब क्लच दबाए, अरे अब तो गियर बदले, नहीं, वो हो जाता है। शुरू 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 में सोचना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है क्योंकि वो एक हैबिट बन जाती है। तो मुझे लगता है कि ये, इसका रूट यही होना चाहिए कि चर्चा होते रहे, सत्संग होते रहे, उसी से स्वभाव बनेगा, उसी से संस्कार बनेगा। बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने कि
चर्चा के थ्रू, अध्ययन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको कंटिन्यूअसली इनपुट लेते रहना है। आप अपने वातावरण से, किसी से, बच्चे से सीख सकते हैं, पेड़ से सीख सकते हैं, किसी योगी से कुछ भी सीख सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली हमारा रडार चलते रहना चाहिए कि हाँ, ये कितनी खूबसूरत, देखो वो कितनी खूबसूरत स्त्री जा रही थी। वो खूबसूरत इसलिए नहीं थी कि उसका रंग रूप सुंदर था, वो भी रहा होगा, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके चरित्र में थी, उसकी खूबसूरती उसके बोलने के स्टाइल में थी। जितने लोग को हम मिलते-जुलते हैं, या फिर हम किसी से वी कम अक्रॉस समबडी हू इज़ वेरी एरोगेंट, तो अगेन अरे मतलब ये देखो, ये कहीं न कहीं सताया हुआ है इसलिए इतना एरोगेंट है। तो हम उसे जज नहीं करना है, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर वैसा है, हम कहीं वैसे ना बनाएँ अपने आप को किसी चीज़ से गलत प्रभावित होके। तो आई थिंक वो कंटीन्यूअस अध्ययन ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। और प्रमोद जी आज कुछ बोल नहीं रहे? आज मैं एक बाइक नहीं मिल आज रहा कम था। लोग हैं शायद, वैसे भी है ना, क्या हुआ कई प्रमोद जी, कुछ बोल रहे थे, आवाज़ बंद हो गई आपकी? ज्वाइन। मैं इस समय बहुत ही रिमोट लोकेशन पे हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या हूँ? रिमोट 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 लोकेशन पे। लोकेशन में है। हाँ हाँ। मिट लोकेशन। ठीक है, हाँ ठीक वही है, तो, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इस समय। नहीं, कोई और बात नहीं। परंतु पहले तो मैं अविनाश जी का धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूँगा कि जब हम लोग पिछले 2 सेशन में उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने सेशन कैंसिल किया, तो हम 18वें अध्याय को अदरवाइज लूज कर जाते। तो वो अ, उनका बहुत अच्छा निर्णय रहा, तो हम 18वें अध्याय को हम सुन पाए। बात यह है आदित्य जी, आप जो बोल रहे हैं कि लगातार उसका ध्यान हमें होना चाहिए, हमारा स्वभाव वो बन जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ये है कि ज्ञान का जो हम ये रिकलेक्शन करते हैं, वो ज्ञान जो है फलीभूत तभी होता है जब उसको हम अपने एक्शन में ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी पूरी गीता का सार कर्म से ही जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो रोजमर्रा के जीवन है उसको करते समय ही यदि हम इनमें से गीता के कुछ सिद्धांतों का पालन करते रहें, तो फिर हम स्वयं स्वयं ही गीता के साथ ही जीवन जीना शुरू कर देंगे। और कर्म ही, कर्म की प्रधानता है हमारे जीवन में, सब कुछ कर्म ही है। तो इसलिए कर्म हमारा निखरता जाए, अच्छा होता जाए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। तो ये आपने जो इतना जो डिस्कोर्स किया, ये होते रहना चाहिए। लेकिन ये कि ये जो हमने अभी 18 अध्याय कर लिए हैं, निश्चित रूप से हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ गई है। और अगर हम उन चीजों को जिनको हमने अभी सीख लिया है, उन्हीं को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भले ही हमारा डिस्कोर्स डिसकंटिन्यू भी रहे, तब भी जो है हम अपने जीवन में अपने कर्मों की क्वालिटी को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। और मैं सोचता हूँ अविनाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो तो इनके ऊपर है, अविनाश जी कब इस कोर्स को रिपीट करेंगे ताकि हमारे सब कॉन्शियस में ये चला जाए। अदरवाइज जो हमारे पास उपलब्ध है अभी वो भी काफी है, और हमने जब शुरू किया था तब से अब तक काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग में हुआ है। ये तो प्रमोद जी बात बिल्कुल ठीक करे कि गीता सोर्स ही ऐसा है कि जितनी बार पढ़ते हैं, ये एक सिलेबस जैसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया। ये ठीक है, लाइफ लॉन्ग कोर्स चलता है। जितनी बार सही आप बात। पढ़ेंगे गीता, उतनी बार आपको अलग पर्सपेक्टिव निकलेगा। और 3 साल पहले आप अलग व्यक्ति रहे होंगे, 3 साल बाद आप उसी श्लोक को पढ़ेंगे, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। 5 साल बाद कुछ और निकलेगा, 10 साल बाद कुछ और निकलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरती है इसकी कि इट इज नॉट स्टैटिक। वो शब्द वही है, पर उस शब्द में
जब मैं पहली बार पढ़ता हूँ, भूत भाव उद्भाव करो, विसर्ग कर्म संचिते, कुछ समझ में नहीं आता। 3 साल बाद पढ़ता हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, हर व्यक्ति का जो उसकी प्रकृति है, उसको प्रकट करने के लिए जो हम त्याग करते हैं, वह कर्म होता है। तो इतना समझ में आया कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है कर्म। और 5 साल बाद ये समझ में आता है कि अच्छा, मैं जिसे त्याग समझ रहा था वो तो त्याग था ही नहीं, क्योंकि वो चैप्टर 18 में लिखा है त्याग क्या चीज़ होती है। ये तो मैं चैप्टर 6 में पढ़ लिया मैंने। तो जितनी बार हम जिस तरह से उसको समझेंगे, जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हो जाएँगी उस बीच, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो हमें फिर इस श्लोक का मतलब अलग तरह से समझ आएगा। तो इट्स अ कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। और सबसे ज़रूरी यही है कि हम आसक्ति को त्याग करें। अपने आप को जितना निर्मल बना सकते हैं, उतना निर्मल बनाएँ। कर्म करना है, ध्येय रखना है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, ध्येय और आसक्ति में क्या फ़र्क रह गया? ध्येय भी तो एक तरह की आसक्ति है कि मुझे वो गोल अटेन करना है। गोल्स तो होने चाहिए। कर्मण्य हो जाएंगे, ये नहीं होगा, कुछ करेंगे ही नहीं। हाँ, पर वो गोल आपको अपने लिए कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए नहीं करना है। वो गोल भी त्याग की भावना के साथ होना चाहिए। मैं सक्षम हूँ समाज की रक्षा करने के लिए। मेरा गोल है मैं बॉर्डर पे जाके अपने राष्ट्र की रक्षा करूँ। आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। आप रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको मिलिट्री कैंटीन की सुविधाएँ मिल जाएँ, आपको शराब मिल जाए, आपको ओहदा मिल जाए। वो सब स्वतः होता रहेगा, जो आप कर्म से लिप्त रहेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं, वो आप, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप में शक्ति है, आप में मनोबल है, हर एक में नहीं होता। आप में वो सब है, तो आप में प्रेरणा भी आती है, मैं सैनिक बनूँगा और मैं देश की रक्षा करूँगा। तो जितना हम अपने आप को सात्विक और निर्मल बना सके कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। बट अभी हम सेकंड हाफ में पढ़ेंगे, अध्याय 18 में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपना धर्म पहचानना। जिस मनुष्य ने अपना धर्म पहचान लिया, उसके लिए राह बहुत आसान हो जाती है, और ये धर्म पहचानने में ही आधी ज़िंदगी निकल जाती है कि मैं हूँ क्या? क्या मैं ऐसा हूँ जिसको राज करना चाहिए? अगले कुछ श्लोकों में वही आने वाला है। क्या मैं ऐसा हूँ जिसको सेवा करनी चाहिए? क्या मैं ऐसा हूँ जिसको रक्षा करनी चाहिए? क्या मैं ऐसा हूँ जिसको ज्ञान देना चाहिए? तो पहले आप अपनी खोज करें, तब तो आप विश्व में खोजेंगे ना कुछ। तो ये स्वधर्म जो है, आसक्ति तो एक गुड नगेट है ही गीता का, बट हमारी आसक्ति भी किस चीज़ के प्रति पैदा होती है, किसके लिए पैदा नहीं होती है, डिपेंड करता है हमारा पुरुष प्रकृति का योग कैसा चल रहा है, बैलेंस। और उसके लिए ज़रूरी है अपने धर्म को पहचानना कि आप हो कौन? और जब आपकी वो खोज थोड़ी-थोड़ी हो जाती है कि हाँ, मैं ये हूँ, तब आपको बहुत क्लियर हो जाता है, ये काम मैं नहीं कर सकता। भाई मुझे करना ही नहीं है, मुझे मेरी रुचि ही नहीं है इसमें। और तब आपका क्लटर काफ़ी कम हो जाता है जीवन में से। हम पलट के देखते हैं ना, लोगों ने बहुत चीज़ों में बाँध रखा है। एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ। आप किसी के भी घर जाइए, आई एम श्योर अब तक आप हज़ारों लोगों के घर गए होंगे अपने जीवन में, 50, 60, 70 साल का जीवन जो हमने जिया है। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही आपको उन सज्जन की कैरेक्टर और प्रकृति का पता चल जाएगा। उनके घर में पहला कदम रखते ही। कुछ लोगों के ड्राइंग रूम भरे पड़े होंगे, म्यूज़ियम बना होगा। ये जापान का, ये चीन का, ये राजस्थान का, ये केरल का। कुछ लोगों का ड्राइंग रूम बहुत ही लग्ज़ूरियस चीज़ों से लैस होगा। लेदर के सोफ़ेज़, मखमल के कर्टेन्स, आपको पता चल जाएगा, ऐशो-आराम में बहुत शौकीन व्यक्ति हैं। कुछ लोग का ड्राइंग रूम खाली-खाली, हल्का-फुल्का होगा। कुछ का बिल्कुल क्लटर भी होगा, खराब भी होगा। तो जो पहली झलक है, उसी में आपको उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहली झलक भी मिल जाती है। तो इसी प्रकार जब हम कोई भी दृश्य देखते हैं, तो हमें ईश्वर की विभिन्न विभूतियों का आभास हो जाता है। ये देखो ये रंगीन आदमी, ये कितना शौकीन आदमी, ये कितना सात्विक आदमी, ये देखो कितना अहंकारी आदमी। तो हमें जज नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि वो विभूतियाँ होती हैं प्रकट विभिन्न प्रकृतियों से, और हमारी प्रकृति क्या है, हमें उसे खोजना है और उस प्रकृति के अनुरूप अपने कर्म को ढालना है। ये रहेगा इसका कर्म, अल्टीमेटली अपने ऊपर ही आना है। अपने ऊपर आना है, बिल्कुल। और जितना हम स्वयं को खोज पाएँगे, उतना फिर हम अपने जीवन को निर्मल बनाते जाएँगे, क्योंकि फिर कर्म के फल से नहीं बंधेंगे, कर्म करते जाएँगे।
सिंपल। और जो हमारा अगला जन्म है, उससे भी अगला जन्म है, यही चेष्टा करें, यही आह्वान करें कि इसी प्रकार, ऐसा आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में हम निर्मल हैं तो अगले जन्म में निर्मल बनेंगे ही बनेंगे। अगले जन्म की व्याधियां, अगले जन्म का मोह माया अपने साथ आएगा, नया अरेंजमेंट होगा, नई दुनिया होगी। लेकिन हाँ, जो आपका संस्कार है, वो संस्कार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके लिए जरूरी है हम सही संस्कारों में अपने आप को ढालें और उन संस्कारों को ग्रहण करें। रवि जी, कुछ कहना चाहेंगे? सर जो नहीं, गुड इवनिंग टू ऑल। मतलब अभी आपने जो लास्ट में बताया ना, मतलब आप ही ने खुद मतलब कुछ चीजें ना अपने आप ही क्लियर कर दी। एक तो मैं सोचा था मुझे कुछ पता है, लेकिन वही है कि बहुत कुछ सीखना है अभी एज के अकॉर्डिंग ना, जैसे एज मतलब एज और एक्सपीरियंस वाइज। बाकी आपने जो एक वो, बस एक जो डाउट आ गया मन में जो आपने आखिरी में बात बोली कि अगला जन्म जो होगा वो फिर से फ्रेश स्टार्ट टाइप होगा, लेकिन जो कहते हैं ना कर्मों का फल यहाँ पर तो मिला, तो ठीक है, सोच कुछ कहते हैं ना आगे कैरी ऑन, वो क्या है फिर? मतलब फिर अगर फ्रेश स्टार्ट ही होना है तो मतलब वो थोड़ा सा एक डाउट मन में क्रिएट हो गया छोटा सा। रवि जी, ऐसा है, हर रोज उठते हैं, हर रोज एक नया दिन हाँ शुरू जी, होता है। तो दिन का हाँ तो एक जी, फ्रेश स्टार्ट होता ही है ना, रात को सो जाते हैं लेकिन दिन को फिर एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ जी, जो हम जिस भाव के साथ रात को सोते हैं, वो भाव हमारा अगले दिन सुबह भी रहता है, वो भाव नहीं मिट जाता। हम रात को शांत हाँ मन जी, से सोए तो कल को शांत उठेंगे। कल रात को हम किसी से हाँ जी, गुस्सा होकर सोए तो उसकी सुबह तक थोड़ी बहुत परछाई रहेगी, है ना। तो जो बिल्कुल, अगला हाँ दिन जी, शुरू होता है, वो हमें एक नया मौका देता है। हम नहीं बदल जाते रात रात में, लेकिन वो एक नया दिन हमको ओके, एक नया अवसर देता है, उस दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीने का। तो जो हमारा नया जन्म भी है ना, यदि मान लीजिए नए नए हाँ जन्म जी, नहीं होते, हम बस एक ही शरीर में हजारों लाखों साल तक रहते, तो हम खुद ऐसा जीवन नहीं प्रेफर करते। क्योंकि हमें भी तो नवीनता चाहिए ना, और सृष्टि को भी नवीनता चाहिए। तो नवीनता कैसे आती है? नवीनता उन संस्कारों से ही आती है। तो ऑनेस्टली बताओ तो मैं खुद ये सोच रहा था कि अरे यार, इस जीवन में मैंने आईआईटी चला गया, आईआईएम चला गया, इतनी पढ़ाई कर ली, अगले जीवन में फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, फिर से इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, फिर से एग्जाम लिखने पड़ेंगे। भाई जब कर लिया तो वो भी संस्कार होने चाहिए ना कहीं रहना चाहिए, हाँ ये क्वालिफाई कर लिया था, अगले जन्म में एडमिशन दे दो इसको। तो नहीं होता कुछ। आप म्यूट हुए मेहनत ध्रुवा जी। कम करनी पड़ेगी। हाँ, तो द सेवन सब्सटेंसेस के जो ये आपकी पढ़ाई लिखाई है, आईआईटी हो गया, आईएएस हो गया, जो कुछ हो गया, ये तो इस संसार की माया मोह है। लेकिन जो आपका संस्कार था, जिसने इंश्योर किया कि आप आईआईटी में सक्सेसफुल हुए इस साल, वो संस्कार नहीं जाने वाला, वो क्रेडिट आपके साथ ही रहेगा। वो अगले जन्म नहीं में वो बिल्कुल सही, संस्कार आपको हाँ जी, एक उद्योगपति बना देगा। उसमें वो हाँ जी, संस्कार आपको एक योगी बना देगा, वो संस्कार नहीं जाने वाला आपका। लेकिन बिल्कुल सही उस सर। इसमें ना संस्कार मैं, हाँ, इसमें उस मैं एक संस्कार अपना को आप जो मैं, हाँ, एक सेकंड बस थॉट सॉरी कंप्लीट कर सॉरी लूं रवि। सॉरी, उस संस्कार यस को सॉरी, उस संस्कार हाँ को जी, मेंटेन करना आपके हाथ में है इस जीवन में। वो आप हो सकता है हाँ जी, माया में लिप्त होके मिला हुआ संस्कार भी मिट्टी में मिला दें, या उस संस्कार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। तो जो आपकी, हाँ जी, ये तो नहीं कहूंगा अधूरी कामना है, लेकिन जो आपकी क्षमता है, जीवन तो फाइनाइट होता है, इस जीवन में कुछ ही कर पाते हैं, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है, वो आपको अगले जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट देता है कि उस संस्कार को आप दोबारा यूज करें। मेहनत करनी पड़ेगी, वो उस जीवन का इकोसिस्टम होगा, वहां की मेहनत अलग होगी। अब इस बार हमें आईफोन्स नहीं मिले हुए थे, अगले जीवन में आईफोन के थ्रू पढ़ाई शुरू होगी, चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ाई शुरू होगी। तो वो संस्कार बदल हाँ जी, जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। लेकिन संस्कार के ऊपर आपको इसलिए ध्यान देना है कि वो आपको अगले जन्म का ओपनिंग बैलेंस ज्यादा स्ट्रांग हो। बिल्कुल सही। आप बताइए क्या अब कहते हैं बस सॉरी। यही सर, आपने वो जो दो तीन वर्ड्स यूज किए ना, बस वही मेरे को जब कभी जैसे कोई कहता था ना कि ये पैसा क्या करोगे, पैसा तो यही रह जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, तो मैं, मेरे मन में यही बात आती थी जो आपने बोली कि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ पैसे के रिगार्डिंग, कि जहां पे हम जितना अभी अपना संस्कार तो ऑब्वियसली है ही, बट एक जैसे मॉनिटरी अगर हम कुछ अपना अच्छा करके अपना एक कुछ एम्पायर बिल्ड करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो अगले जन्म में जो मेरा जन्म होगा
वो उस टाइप की फैमिली में ही होगा जिसका स्टार्ट बैलेंस ऑटोमेटिकली उतना होगा जितना मैं छोड़ के जाऊंगा। ये मेरी सोच थी सर, उसको आपने थोड़ा सा मतलब नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इट जस्ट लाइटर नोट, लाइटर नोट मतलब इट्स नॉट लाइक देखिए, दैट कि मैं जिसको ऐसा आप जिसको आप इस जीवन में संसाधन समझ रहे हैं, अगर संस्कार अच्छे हैं, हाँ हो जी, सकता है उस जीवन में आप उसको संसाधन समझे ही यस, नहीं। इस जीवन में धन ओके, जरूरी है, अगले जीवन में हो सकता है हाँ जी, मान और प्रतिष्ठा जरूरी बन जाए, तीसरे जीवन में हाँ शायद जी, सेवा जरूरी बन जाए। तो बिल्कुल उसका सही। भी आवरण, जैसे हमारी शरीर बदलता रहता है, तो हमारे संस्कारों की पोशाक और आवरण भी बदलता रहता है। वो नहीं ठीक संस्कार है सर, मैं तो हाँ, हम्म, आपको, यस, अगर आप में त्याग की भावना है, वो अलग तरह से मैनिफेस्ट होगी। वो नरेंद्र मोदी भी बन सकते हैं आप, मदर टेरेसा भी बन सकते हैं आप, अंबानी भी बन सकते हैं आप। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो समाज के सामने वो पुरुषार्थ आएगा ही आएगा। और अगर आप लालच रख रहे हैं, तो वो लालच भी आएगा ही आएगा आप में। तो ये आपको इसीलिए अपने कोर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है कि डज नॉट मैटर अगले जन्म में आप स्त्री बने, पुरुष बने, किन्नर बने, पशु बने, लेकिन आपका जो संस्कार है, वो आपका हर जीवन तर जाए। क्योंकि आप ये कामना भी नहीं कर रहे कि मैं अगले जीवन में ये बनूंगा, कामना रखनी ही नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ जी, ठीक है सर, थोड़ा सा काफी बेनिफिट हुआ है आपके इन सेशंस को अटेंड करके। ऑल्दो पेरेंट्स इस्कॉन से डिवोटी हैं, तो हम कभी कभी इस्कॉन जाते हैं जैसे, तो वहां पे भी जो भगवत गीता बाय श्रील प्रभुपाद जी जो है, तो उनके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। बट आपका थोड़ा समझाने का तरीका, पेशेंटली जो आप एक्सप्लेन करते हो रिलेटेड टू अवर, मतलब लाइक एक होता है ना कि ऐसा लगता है जैसे जो बात मैं सोच रहा था, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा मॉनिटरी बोल रहा था, आपने उसको संस्कार से लिंक किया, तो ठीक है, अल्टीमेट तो वही है ना कि हम अच्छा करें और आगे हम अच्छा ही होगा, बस एक मेन चीज वो है। तो काफी मतलब फ्रूटफुल और एक कहते हैं ना कि नॉलेजेबल सेशन रहे हैं। बस इसको थोड़ा अब जैसे पार्टिसिपेंट्स हम थोड़ा कम होते थे और धीरे धीरे बढ़े तो और अच्छा लगेगा, जिससे कि व्यूज और पता लगेंगे, क्योंकि जो सीखने और समझने, तो वो मेरा ओपिनियन है। बाकी तो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आगे भी जैसे जैसे आप बताते जाएंगे हम सेशन ज्वाइन करेंगे, बस आप पे है। बिल्कुल, ये सब सत्संग ही है, एक दूसरे से ही सीखते हैं। एज आई सेड, गीता तो किताबों में पढ़ी हुई है, बुक शेल्फ में। ये तो बिल्कुल सत्संग है, और क्या है, सत्संग तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल जी, मैं चलिए आज। एक वो हाँ, रवि जी के बात के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, ये आपने बहुत सही कहा। ये हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इसका एक जो है कॉन्ट्रडिक्शन है कि बिना पैसे के तो जी नहीं सकते, और एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरे तरफ ये हो रहा है कि पैसा जो है वो तो बेकार है, लेके साथ जाओगे क्या? ये भी बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये देखा कि देखिए, किसी भी कोई भी चीज आपका अगर लक्ष्य और साधन दोनों में फर्क होता है। तो अगर तो आपका लक्ष्य है कि आप पैसा कमाएंगे, 4 फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें मतलब 50 लोग काम करेंगे, तो उस 50 लोगों का परिवार चलेगा, अच्छा होगा। तो इसलिए आप कर रहे हैं। आप पैसा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप ये, आपका लक्ष्य ये है कि आप 50 लोगों का परिवार चला सके। अगर आपका जो लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाने तक ही है, पैसा कमा लिया, एक गाड़ी खरीद लिया और यही खत्म होता है, तो वो साधन नहीं, वो फिर लक्ष्य बन जाता है। तो पैसा जो है ये तो आज का नहीं है, ये जब से आदमजात आया है तब से कुछ ना कुछ तो करेंसी रहा ही होगा। मतलब कभी वो कॉइन रहा होगा, तो कभी गेहूं रहा होगा, करेंसी कुछ ना कुछ रहा ही होगा। तो अब उसमें तो ये है कि वो करेंसी अगर आपका साधन है तब तक तो ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है? और वही करेंसी अगर आपका लक्ष्य बन जाए कि उससे आगे कुछ नहीं है साहब, उसी को हम इकट्ठा करता रहे, तो फिर वो आप फंस गए उसमें। तो यही फर्क है। अब आप अगर प्रवृत्ति अपना यही बना लेंगे कि साधन को लक्ष्य समझ बैठे, तो अगले जन्म में आप वही लेके जाएंगे। और अगर आप इस जन्म में उसको सुलझा लिए कि अरे नहीं नहीं, हाँ ये साधन है और ये लक्ष्य है, ये अगर आप सुलझा लिए, तो अगले साल, आप अगले जन्म में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको काम भी वैसा मिलेगा। लेकिन अगले जन्म में वो साधन हमारे पास रहेगा, उसके आगे बढ़ेंगे।
हाँ, साधन तो आ जाता है, फिर आपका हम अगर साधन लक्ष्य हो, इकट्ठा ही नहीं करेंगे जब इस जन्म में नहीं कर लिया इंटेंशन हो तो अगले मैंने देखा है जन्म कि में। साधन कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये होता है कि हम उसके ऊपर लक्ष्य अगर सही हो तो, और अगर इंटेंशन सही हो तो साधन पहुंच ही जाता है, वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं से कनेक्शन होके पहुंच जाता है। वो तो हमने गीता में ही पढ़ा ना, हम खुद अपने लिए अपना भाग्य अपने साधन चुनते हैं। जैसी हाँ, हमारी प्रवृत्ति होती है वैसा ही हमारा परिवेश बनता है। हम वही जन्म लेते हैं, वही हम सिचुएशंस को इनवाइट करते हैं। सिचुएशन आती नहीं है, हम कहते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि जितना हम सात्विक बने, उतना हम सात्विक शक्तियों का आह्वान करेंगे और उतनी ही सात्विक शक्तियां हमारे इर्द गिर्द रहेंगी। और जितना हम बिल्कुल। आसक्ति में लिप्त होंगे, वो फिर आसक्ति में ही रहेंगे और फिर वो तामसिक बनने का पूरा डर रहेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन डायरेक्शन ही गलत है। तो और व्हाट इसमें मैटर्स संघ इज का इंटेंशन। बहुत बड़ा असर होता है कि आप कैसे लोगों के बीच में हैं, आपका प्रवृत्ति वैसा बनता जाता है, क्योंकि आपका सोच वैसा बनता जाता है। और इसीलिए वो सत्संग भी बहुत जरूरी होता है। मतलब आप वो जुआड़ियों के साथ बैठे रहेंगे, बैठे कितने देर आप नहीं खेलेंगे, कहीं ना कहीं जाके आप जुआड़ी बन ही जाएंगे, आपकी सोच ही वैसी बन जाएगी, क्योंकि उन्हीं बातों में आप लगे हुए हैं हर टाइम। तो अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। मतलब मंदिर में जाके बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है सोच उसी तरफ ढल जाएगा। तो ये संगत जो है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं इसलिए बार बार उस सत्संग की बात को कहता हूं कि सत्संग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब जुड़े। 2 हफ्ते में थोड़ा सा गैप रहा, तो मैं बुआ जी से सुबह यही कह रहा था कि वो गैप भी ईश्वर की इच्छा थी। ईश्वर को भी आराम चाहिए था, भैया हर हाँ संडे हाँ, को मेरे को हमको याद लगा। करते हो, थोड़ा बिल्कुल मुझे बिल्कुल। दूसरों का ध्यान रखने दो, अभी तुम लोग आराम करो। तो वो दैवीय संस्कार होते हैं ना, तो दैवीय संस्कार था कि टेक अ ब्रेक। तो नहीं, ये जो है मतलब ये हम गीता की बात तो करते ही हैं, लेकिन ये आपस में जो थोड़ी बातचीत हो जाती है, इसी से बड़ा दिल बहल जाता है, थोड़ा खुशी हो जाती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चलिए, अगले संडे को मिलेंगे फिर। बिल्कुल। चलिए, ओके। नमस्कार। ओम तत्सत। ओम तत्सत। नमस्कार। लोग नमस्कार। अब